हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। एक दफ़ा और मैं आपके संग जुड़ गया हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हर महीने हम आपके सामने 2 एकादशियाँ लेकर आते हैं और आप लोग उसको देखते हैं और उसको शेयर करते हैं और इसको समझकर जो है अपने व्रत को जो है वो खोलते हैं। तो अब जो है एकादशी, ये बड़ी सुंदर एकादशी है और आप इसको आज श्रवण करें और बड़ा आनंद लें, क्योंकि एकादशी व्रत जो है वो हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और हमें जो है वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का जो है इसमें जो है वो हमारे अंदर इजाफा होता है। तो कोशिश करें कि त्याग की भावना सीखें और त्याग जितना आप करेंगे उतनी आपको भक्ति के अंदर सफलता ज़रूर मिलेगी। तो एकादशी का पूर्व भी ऐसा ही है कि कोशिश करनी चाहिए कि अन्न का त्याग करना चाहिए और चावल रोटी से हमको जो है वो उससे दूर रहना चाहिए। तो एकादशी पूर्व ग्यारस भी कहते हैं इसको, एकादशी भी कहते हैं, ठीक है ना। जब 10 तिथि और 1 तिथि जब मिलती है तो उसको ग्यारस कहते हैं, ग्यारस तिथि कहते हैं, एकादशी कहते हैं। तो आइए इससे पूर्व एकादशी की कथा शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद एकादशी की कथा शास्त्रों के जो मुताबिक है वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, ठीक है जी। आइए मंगलाचरण में हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सरों को झुका लीजिए। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो सदगुरु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। आइए हम शास्त्रों के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री भगवान कृष्ण बोले तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर एकादशी का पर्व है और आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके ये बतलाने की प्रयत्न कीजिए कि अश्वनी के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। श्री भगवान वाचा, हे राजन, अश्वनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वे पाप कुशा के नाम से विख्यात है और प्रसिद्ध है। वे सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। इस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ भगवान मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। और जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह इस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जो शंख धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापी भगवान जनार्दन की शरण में आते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अनन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भगत होकर
भगवान शिव की निंदा करता है, और जो विष्णु भगत होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वे भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे नीचे ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शिव या पशुपति होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, अगर कोई वैष्णवा भगत होता है जो शिव भगत होता है, अगर वो भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वे घोर रोक नरक में डालकर जब तक वो रहता है, जब तक के 14 इंद्र की आयु पूरी ना हो जाती हो। तो इसी प्रकार से अगर कोई शिव भगत है, अगर वो भगवान विष्णु की निंदा करता है तो 14 इंद्र जब चेंज होते हैं, उसके उतना उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए। और एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से ना अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वे पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त आहार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विनी के शुक्ल पक्ष में पाप उषा नाम का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वे कभी यमराज को नहीं देखता। हे श्रेष्ठ, गरीब पुरुषों को, दरिद्र पुरुषों को भी चाहिए कि वे यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव द्रियो और धना और कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे परले के पुण्य आत्मा है और पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पाप कुशा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया है। और जो मनुष्य इस एकादशी को सुनेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर ध्यान लगाकर भगवान का भजन करेगा, भगवान का पूजन करेगा, तो पाप कुशा नाम की एकादशी ऐसी एकादशी है कि जितने भी हमारे जीवन के पाप होंगे वो उसको नष्ट कर देगी। तो प्यारे मित्रों, इस एकादशी को जरूर रखिएगा, इसका बड़ा महत्व है और इसका बड़ा फल है। और इसी प्रकार से हम अब अपनी कथा को यहाँ विराम देंगे और दूसरी एकादशी में आप संग जरूर हम मिलेंगे। जब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।